मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक क्वेश्चन चलता था कि आज के परिवेश में जो हम जिंदगी जी रहे हैं, इससे पिता और पुत्र की वैचारिक विभिन्नताएं क्यों इतनी बढ़ गई हैं कि वो उसको संभालना मुश्किल है। पिता के अलग विचार होते हैं, पुत्र के अलग विचार होते हैं, समानता नहीं मिल पाती, तो उससे हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिति आती है कि वो मेल नहीं खा पाता। तो ऐसा कैसे इसको हम संभालें अपने जीवन में? कुछ ऐसा हमें बताइए कि हम पिता पुत्र की जो वैचारिक विभिन्नताएं हैं वो कम हो सकें। अच्छा, थैंक यू। देखिए, इसी को हम कहते हैं जनरेशन गैप, जिसे भरा बहुत आसानी से जा सकता है, ये शब्द भी हटाया जा सकता है। अगर आप एक चीज समझ लें, जिसे हम इंग्लिश में अगर कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है और हमेशा आता रहेगा। एक बात बताइए, आपके पिता से ऐसी कई चीजें होंगी जो आपकी मेल नहीं खाती होगी और आपके भी झगड़े होते होंगे। वही चीज आपके बच्चे के साथ हो रही है और वही चीज उसके बच्चे के साथ भी होगी। ये आप लिखा लीजिए। जो हम आज कह रहे हैं अपने माँ बाप से कि आप समझते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, ये कल को हमारा बच्चा भी हमसे कहेगा कि आप समझते, आपको पता। ये एक रीत है, ये हमेशा चलती आएगी। ये बदलेगी कब? जब आप दोनों समझेंगे कि मेरा समय और उसका समय अलग है, इसीलिए विचार अलग होना स्वाभाविक है। ये दोनों तरफा होते हैं माँ बाप के लिए। पहली चीज, बच्चा अलग परिवेश में है, उस परिवेश में हम नहीं थे, तो वो हमारे जैसे रिएक्ट करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका परिवेश और उसका परिवेश बिल्कुल अलग है। घर में भले ही हम एक अलग परिवेश में रखते हैं, लेकिन वो जब स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अलग पढ़ाई करने जा रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, आज जिस तरीके के एक्सपोजर्स बच्चों को मिलते हैं, फोन, आईपैड, टेलीविजन, वेब सीरीज, इनके माध्यम से आपको नहीं पता वो कितने अलग परिवेश में है। जो चीज उसको जिस उम्र में समझनी चाहिए वो उसके 10 साल पहले ही समझ चुका है। तो बदलाव तो आप उसको अपने परिवेश में ढाल नहीं सकते, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही बच्चों के लिए भी आता है। जब आप अपने पिता को देखते हैं कि वो आपकी बातों को समझ नहीं रहे, तो ये बोल के झुंझला उठना कि आपको नहीं पता या आप बदलना ही नहीं चाहते, वो कैसे बदलेंगे? 50 साल कोई व्यक्ति एक विचार के साथ चल रहा है, वो कैसे अपना विचार बदल ले? हम यहाँ 20 साल के हुए हैं, हम तो अपना विचार नहीं बदलना चाह रहे, वो 50 साल उस विचार के साथ आ रहा है, वो कैसे बदल लेगा? उसका मन कैसे मानेगा कि मैं ये नई चीज कर लूं? तो दोनों की खुशियों का ध्यान रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना है। पिता को कुछ ऐसे काम करने हैं और काम नहीं भी करने तो कुछ ऐसे बच्चे के डिसीजंस को सपोर्ट करना है जो आपको सही नहीं भी लगता, क्योंकि वो उसके लिए उसके समय के हिसाब से सही है। ऐसी कई बातें हैं या कई चीजें हैं जो मेरे पापा को या मेरी मम्मी को अभी के समय के हिसाब से सही नहीं लगते। वो मुझे समझाते हैं, वो मुझे बैठाकर पूरी बातें समझाते हैं, लेकिन लास्ट में वो एक ही बात कहते हैं, अल्टीमेट डिसीजन तुम्हारा, जो तुमको सही लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। तुमको ये सही लग रहा है तो करो, मुझे ये चीज सही क्यों नहीं लग रहा, मेरे रीजंस हैं। आप अपने रीजंस भी दीजिए सही वे में समझाते हुए। कई बार माँ बाप कहते हैं कि ये गलत है, क्यों गलत है? बस गलत है, मुजोरी मत करो, बहस मत करो। नहीं, आप सही बात समझा रहे हैं, जो गलत है वो गलत है, तो अपने कारण दीजिए कि मेरे कारण ये है, ये ऐसा ऐसा है, ये इसीलिए गलत है। बाकी मैंने तुमको चीजें समझा दी, आगे तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है। तो इससे बच्चा हो सकता है वही कदम उठाए जो उसको करना है, या फिर हो भी सकता है वो थोड़ी सावधानी से वो कदम उठाए, क्योंकि आपने उसको आगे के लिए
आगाह कर दिया। और बच्चों के लिए भी यही है, कुछ चीजें माँ बाप की खुशी के लिए कर लीजिए, भले ही आपको सही नहीं लग रही, अगर वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालती आपकी जिंदगी पर, बदलाव नहीं करती, तो क्या दिक्कत है, उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। तो अगर वो आपको, कई बार जैसे हम कथाओं में कहते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं मुझे नहीं जाना, बच्चे कहते हैं मुझे अच्छा लगेगा तुम जाओगे तो, आप जाइए ना, आपकी खुशी है ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो। तो वो क्यों आपके हर अवार्ड फंक्शन में, आपके हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आपकी हर छोटी से छोटी कामयाबी में आके बैठते हैं। उनको क्या 10 काम नहीं है, आपसे ज्यादा काम है, उनको पूरा परिवार चलाना है। एक बूढ़े पिता घर में थे, कोई दरवाजे से आया, पिता ने पूछा कौन आया, बेटे ने कहा मेरा एक दोस्त था। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर कोई आया, पिता ने कहा कौन आया, अरे मेरा एक दोस्त था। तीसरी बार बेल, अरे कौन आया, अरे आप चुपचाप बैठिए ना, क्या काम है आपको, बार बार कौन आया कौन आया। ये सच्ची घटना है। अब यही बचपन का समय लेकर आइए। सबके बच्चे हैं यहाँ पर जो बड़े हैं, बच्चे कितने सवाल करते हैं, आप भी बच्चे थे, कितने सवाल करते थे। कई बार तो बच्चे एक ही सवाल पे अटक जाते हैं, ये क्या है, पेन है, क्या है, पेन है, क्या है। माँ बाप झुंझलाते हैं। वो आपकी बात तब भी समझते थे जब आपको बोलना भी नहीं आता था। वो आपकी हर झुंझलाहट सहन करते हैं, आपका रोना, आपका बार बार प्रश्न करना सहन करते हैं। वही जब उनकी उम्र हो जाती है, वो एक सवाल को 2 से 3 बार भी पूछ ले कि हमें चिढ़ मचती है। फोन कैसे यूज करते, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे बोलते, माता ने पूछा कि इसको सेंड कैसे करते हैं व्हाट्सएप में, मैं कर देती हूँ, दो। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है समझाने कौन बैठे, कौन समझाने बैठे। वो भी आपके साथ यही किए होते तो कौन समझाने बैठे। दो, मैं होमवर्क करता। आज आप कोई काम के होते, कोई भी काम खुद कर पाते। तो दोनों तरफा है कि अगर आपको अपना रिश्ता सुधारना है तो दोनों को एक एक कदम, कुछ डिसीजंस माँ बाप को ऐसे लेने पड़ेंगे जो आपको भले ही सही नहीं लग रहे हैं पर बच्चे को अच्छे लग रहे हैं, और वही कुछ डिसीजंस बच्चों को लेने पड़ेंगे जो भले ही आपको करने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो चीज आपके पिता को खुशी देगी। तो दोनों हाथों से ताली बजती है। तो एक एक छोटे छोटे स्टेप आपके रिश्ते को करीब ला सकते हैं। ये मेरी सोच है।